बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 6। पिछले लेक्चर में हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एडिटिंग करना और सिलेक्शन कीज़ की कमांड को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रिबन नंबर 1 यानी होम रिबन है, इसकी कमांड को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Title is Microsoft Excel Sheet 1. Slower. अब हम अपने इस लेक्चर के अंदर सबसे पहला जो हमारा रिबन है होम रिबन, इसके अंदर की कमांड को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने होम रिबन पर मूव करते हैं और इसके अंदर की कमांड को चेक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि आप किसी भी रिबन के अंदर मूव करने के लिए उसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। तो रिबन पर डायरेक्ट मूव करने के लिए हम जो की स्ट्रोक यूज़ करते हैं वो है ऑल्ट एच प्रेस करते हैं और इसके अंदर की रिबन की कमांड को चेक करते हैं। Alt H, upper ribbon, home tab 1 of 7. To change ribbons, use left or right arrows, period. To navigate the current ribbon, comma, use tab or shift tab, period. Alt followed by H. अब हम होम के रिबन पर आ गए। इसके अंदर की कमांड पर मूव करते हैं। टैब की मदद से टैब प्रेस करते हैं। Tab, lower ribbon, clipboard group box, paste split button, paste left parent, control plus V right parent. सबसे पहले जो हमारी कमांड है होम रिबन के अंदर वो है पेस्ट। नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं इस ग्रुप बॉक्स के अंदर। Tab, cut button 2 of 5. कट बटन, Tab, copy button 3 of कॉपी बटन, और इसी तरह इसके अंदर अंडो और रीडो की कमांड्स भी हैं। अब हम एस्केप की प्रेस करते हैं। सबसे पहले हम इनकी कमांड को चेक कर लेते हैं। शिफ्ट टैब की मदद से पीछे जाते हैं। Shift tab, cut button, shift tab, paste split button, paste left parent, control plus V right parent, press enter or space bar for more option. पेस्ट, पहली जो हमारी कमांड है वो है पेस्ट। उसकी शॉर्टकट जो की है वो है कंट्रोल V। Tab, cut button 2 of 5. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period. Control X, alt followed by H, X. जो कट की जो हमारे पास बेसिकली दो मेथड हैं कट करने के लिए। एक तो हम रिबन की जो कमांड अप्लाई करें और दूसरा है कीबोर्ड की मदद से। कीबोर्ड की मदद से हम डायरेक्ट कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेल को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पर उसको मूव करने के लिए। और डायरेक्ट कमांड रिबन के अंदर से ऑल्ट एच फॉलोड बाय एक्स है। नेक्स्ट कमांड को भी चेक कर लेते हैं। Tab, copy button 3 of 5. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period. Control C, alt followed by H, C. नेक्स्ट हमारे पास कमांड है कॉपी की। कॉपी की जो डायरेक्ट कमांड हम कीबोर्ड की मदद से यूज़ करते हैं वो है कंट्रोल C। और रिबन के अंदर से अगर हम यूज़ करना चाहें यही इसी कॉपी की कमांड को तो वो है ऑल्ट एच फॉलोड बाय C। यानी ऑल्ट एच से हम होम रिबन में जाते हैं और C से कॉपी के बटन को चूज़ करते हैं। एस्केप की प्रेस करते हैं और इन कमांड्स की प्रैक्टिस करते हैं। Escape, leaving menu bar, asad, C. अब फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी सेल के अंदर अपने किसी मखसूस डेटा को किसी एक जगह, सबसे पहले हम कॉपी की कमांड को सीख लेते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने फाइल तैयार की हुई है इसके अंदर आपने किसी मखसूस सेल को या मखसूस रेंज को आप एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पर उसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम सिर्फ इंडिविजुअल सेल को कॉपी करना सीखते हैं। Ali, C3. अब मेरे पास ये सेल है C3। इसके अंदर मैंने कोई एक वर्ड टाइप किया हुआ है अली। आप अगर ये चाहते हैं कि ये सेल आप इसका डेटा किसी एक सेल से दूसरी जगह इसको कॉपी करें तो सिंपल हम कीबोर्ड की मदद से कमांड यूज़ करेंगे कॉपी की, कंट्रोल C प्रेस करते हैं। Copy selection to clipboard. अब कॉपी सिलेक्शन टू क्लिपबोर्ड यानी हमारा जो ये टेक्स्ट था ये कॉपीड हो गया। अब जिस जगह भी इसको पेस्ट करना चाहें तो अपने एरो की मदद से अपने एरो की मदद से अपने उस एक्टिव सेल पर जाएं। Name, blank, blank, B1. Blank, A1. फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर A1 के सेल के अंदर मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूं तो सिंपल कीबोर्ड की मदद से मैं कमांड यूज़ करूंगा कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल V प्रेस करते हैं।
Pasted from clipboard. Ali A1. अब आपने सुना कि इसने अनाउंस किया पेस्टेड फ्रॉम क्लिपबोर्ड। A1 के ऊपर जो हमारा जो डाटा हमने कॉपी किया था वो पेस्ट हो गया। कंफर्म कर सकते हैं आप इसको। Blank. Ali A1. अब A1 के अंदर अली पेस्ट हो गया। इसी तरह आप अगर रेंज बनाकर किसी एक अपने मखसूस जो डाटा को कॉपी करना चाहते हैं तो अब हम उसको भी चेक कर लेते हैं। Blank. Blank. Name C2. अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये एक सेल है जिसके अंदर मैंने नेम लिखा हुआ है। Serial B2. ये सीरियल है। फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों सेल्स को कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट को प्रेस करते हुए राइट एरो प्रेस करूँगा। Select name C2. अब मैंने 2 सेल्स सेलेक्ट कर दिए। इसी तरह अगर आप ज़्यादा सेलेक्ट करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं एक और भी सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट राइट एरो से। Select class D2. अब मैंने 3 सेल सेलेक्ट कर दिए। अब मैं कंट्रोल C प्रेस करूँगा इनको कॉपी करने के लिए। Copy selection to clipboard. अब मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको किसी और जगह पे इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। इसी स्क्रीन पे फॉर एग्जांपल मैं नीचे की जानिब इसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो पेज डाउन प्रेस करूँगा, नीचे जाता है। Page down. Blank. B. Page down. Blank. B24. फॉर एग्जांपल मैं B24 यानी B वाले कॉलम के अंदर 24th जो मेरी रो है मैं इसके अंदर इसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस कर दूंगा। Pasted from clipboard. अब इनको कंफर्म करते हैं। Blank. A20. Serial B24. B24 में जो सीरियल आ गया इससे आगे मूव करते हैं राइट एरो से। Name C24. C24 के अंदर मेरे नेक्स्ट जो सेल था वो आ गया। Class D24. D वाले कॉलम के अंदर मेरी नेक्स्ट सेल आ गया। यानी जिस 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 तरीके से आप अपने डाटा को कॉपी करते हैं जिस तरतीब से और बाद में जहाँ पर पेस्ट करते हैं वो उसी तरतीब के साथ पेस्ट होता है। तो ये तो था तरीका कॉपी करना। अब हम पेस्ट करना कट करके इसको मूव करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसी B जो 24th रो है इसके अंदर जो मैंने ये अभी जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसको यहाँ से कट करके किसी और जगह पे पेस्ट करूँ, यानी कट करने से मुराद ये है कि यहाँ से ये टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा और दूसरी जगह जहाँ पर आप पेस्ट करेंगे वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इन्हीं तीनों सेल को सिलेक्ट कर देता हूँ। Blank. Class D24. अब मैं शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो से इन पीछे की जानब सिलेक्शन करता हूँ। Select name C20. Select serial B24. अब मैंने 3 सेल सेलेक्ट कर दिए। अब मैं इनको कट करना चाहता हूँ यानी यहाँ से रिमूव करके दूसरी जगह पर पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए कट की कमांड को यूज़ करूँगा। तो कट करने के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो है कंट्रोल X प्रेस करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल X। Cut selection to clipboard. अब कट सिलेक्शन टू क्लिपबोर्ड का मैसेज अनाउंस किया यानी यहाँ से ये कट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट शीट पर पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल कंट्रोल पे डाउन प्रेस करूँगा नेक्स्ट शीट पे जाने के लिए। Sheet 2. Blank. A1. अब मैं शीट 2 पर आ गया। अब शीट 2 पे आप किसी एक सेल पर आप इसको पेस्ट करना चाहें तो सेल पे मूव करें। सबसे पहले अपने कर्सर को अपनी इस Blank. B1. Blank. B2. B2 वाले फॉर एग्जांपल मैं सेल के अंदर इसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ही कंट्रोल V प्रेस कर दूंगा। Pasted from clipboard. अब इसको कंफर्म करते हैं। Blank. A2. Serial B2. अब B2 के जो कॉलम था वहाँ से सीरियल स्टार्ट हो रहा है जो मेरा पहला सेल था। Name C2. नेम जो नेक्स्ट सेल था। Class D2. क्लास। ये अब तीनों जो मेरे सेल मैंने सेलेक्ट किए थे वो वहाँ से कट होकर मेरे प्रीवियस पोजीशन से नई जगह पर पेस्ट हो गए। आप इसी तरह अगर आप किसी एक सेल को रिमूव करना चाहें फॉर एग्जांपल Name C2. अब मैं नेम वाले सेल को यहाँ से कट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल X से कट करूँगा। Cut selection to clipboard. किसी और सेल पर मूव कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं Blank. Blank. B1. Blank. A1 वाले सेल पर इस नेम वाले सेल को मूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं कंट्रोल V प्रेस कर दूंगा। Pasted from clipboard. Name A1. अब आपने सुना कि A1 वाले जो सेल था उसके अंदर मेरा जो नेम वाला सेल इसके अंदर मूव हो गया। अब जहाँ से मैंने इसको कट किया है उस पोजीशन को भी चेक कर लेते हैं। Blank. B1. Serial B2. ये मेरा पहला सेल था। Blank. C2. अब आपने सुना कि C2 वाले सेल पर जब जहाँ से मैंने नेम को कट किया था
वहाँ पे अब ब्लैंक अनाउंस कर रहा है, यानी इस जगह से वो हमारा डाटा जो हमारा वर्ड था नेम का वो यहाँ से डिलीट हो गया और दूसरी जगह पे पेस्ट हो गया। नेक्स्ट सेल को चेक करते हैं। Class D2. अभी जो हमारा नेक्स्ट सेल है वो अपनी जगह पर मौजूद है। ये तो था तरीका कॉपी और पेस्ट का। अब फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई भी कमांड अप्लाई कर दी, कट की या कॉपी की, तो अब आप उस कमांड को रिवर्स करना चाहते हैं, यानी आप ये समझते हैं कि ये जो मैंने कमांड अभी लास्ट अप्लाई की है, ये कोई भी ये मैंने बाई मिस्टेक कर दी या इसको मैं दोबारा रिवर्स करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम अंडू की कमांड को यूज़ करते हैं। अंडू की कमांड से जो आपका लास्ट एक्शन है वो रिवर्स हो जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी लास्ट जो हमारा एक्शन था वो हमने जो नेम का वर्ड था वो हमने कट करके एक सेल से दूसरे सेल में पेस्ट किया था। अब मैं चाहता हूँ ये रिवर्स हो जाए, यानी अपनी पहली वाली पोजीशन में वापस आ जाए, तो उसके लिए हम अंडू की कमांड यूज़ करेंगे। अंडू की कमांड को यूज़ करने के लिए हम कीबोर्ड की मदद से शॉर्टकट यूज़ करते हैं कंट्रोल जी प्रेस करते हैं और इसको अंडू करते हैं। Undo blank A1. Blank A1. अब हम इसको कंफर्म करते हैं। Blank A1. अब आपने सुना A1 पर ये ब्लैंक अनाउंस कर रहा है, यानी A1 से जो हमारा डाटा यहाँ से वापस रिवर्स होकर अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ गया होगा। इसको कंफर्म करते हैं, अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आते हैं। Blank. Serial B2. Name C2. अब आपने सुना C2 वाली पोजीशन पे दोबारा नेम वाला वर्ड आ गया। पहले हमने इसको कट कर कर A1 वाले सेल पर पेस्ट किया था। जब हमने इसको अंडू किया तो ये दोबारा A1 से कट होकर दोबारा अपनी प्रीवियस वाली पोजीशन यानी C2 वाली पोजीशन पर आ गया। ये तो था अंडू करने का तरीका। अब अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैंने जो इसको अंडू किया है इसको भी मैं रिवर्स कर दूं, यानी दोबारा इसको अपनी प्रीवियस पोजीशन पर भेज दूं, यानी अंडू जो है वो रीडू जो है वो अंडू का रिवर्स है। दोबारा जब आप इसको फॉर एग्जांपल आपने इसको अंडू किया तो अब आपने फिर सोचा कि मैं इसको दोबारा यहीं से इसको रीडू कर दूं, यानी दोबारा इसको प्रीवियस वाली पोजीशन पर भेज दूं, जो कि जैसा कि वो A1 पर था नेम वाला वर्ड। तो मैं रीडू करने के लिए जो कमांड यूज़ करूंगा वो है कंट्रोल वाई। रीडू के लिए कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं, इसको रीडू करते हैं। Control Y. अब कंफर्म करते हैं। Class D2. Name C2. Serial. Name C2. Blank. Name C2. Class D. Blank E2. Class D. Name C2. फॉर एग्जांपल इसको मैं अंडू करता हूँ अभी। Cut selection of clip. Blank C1. Blank B1. Blank C1. Blank. Blank A1. A1 यहाँ पे पेस्ट करते Cut हैं। selection of clipboard. Blank A2. Blank. Serial B. Name C2. Cut select blank. Blank B1. Blank. Copied selection of blank. Serial B2. Class D2. Edge of serial B. Blank A. Serial B2. Class D. Blank at class D2. Blank blank. Blank A1. Start of new date. Blank. Blank. Blank B1. फॉर एग्जांपल मैं किसी सेल को सिलेक्ट Serial करता हूँ B2. अभी, इसको कट करते हैं यहाँ से, Cut selection of clipboard. दूसरे सेल पर इसको पेस्ट करते हैं। Blank. Blank A3. A3 पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। Copied selection of clipboard. सॉरी बाई मिस्टेक कॉपीड हो गया। Pasted for blank. 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 Serial B2. Names. Serial B2. Cut selection of blank. Blank A3. A3 इस पे मैं पेस्ट करता हूँ। Pasted from clipboard. Blank. Serial A3. अब A3 वाले सेल पर मेरा ये सीरियल का वर्ड आ गया। Blank B2. Name C2. Class D2. Name C2. अब मैं इसको दोबारा अंडू करता हूँ, इसको वापस अपनी पोजीशन पर लेके आते हैं। Undo blank A3. Blank A3. Blank. Blank A3. A3 से रिमूव हो गया। Blank A2. Serial B2. B2 वाले सेल पे दोबारा ये सीरियल रिवर्स हो गया। Name C2. Class. Names. Serial B2. अब इसको रीडू करते हैं कंट्रोल वाई से। Underline on. Control Y. Name C2. Serial B. Blank A. Serial. Names. ये तो थी कमांड्स अंडू की, रीडू की और इसी तरह कट कॉपी पेस्ट की। उम्मीद है आपको इन
जो कमांड हमने जो होम रिबन के अंदर डिस्कस की है पेस्ट फिट बटन के अंदर, आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से होम रिबन के अंदर की जो मज़ीद कमांड्स हैं इनको सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।